नमस्ते शाहिद जाफरीदी। यार, आपसे कभी बात की नहीं लेकिन आपने अब मौका दे दिया। हमने वो आपका छोटा सा वीडियो देखा था कि आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए थे। आप तो उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, आज़ाद कश्मीर। हाँ। और इतना ज़बरदस्त है ना वो आज़ाद मुल्क, आज़ाद कश्मीर नाम का, कि उनकी अपनी करेंसी नहीं है। हाँ। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं है। उनका प्राइम मिनिस्टर क्या करता है हम सारे जानते हैं। और उनके ऊपर किन कौन हुकूमत करता है ये भी हम सारे जानते हैं, लेकिन मुल्क आज़ाद है भाई। आप सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान खुद को आज़ाद पाकिस्तान नहीं कहता, लेकिन कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहता है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है वो आज़ाद है नहीं। तो यार हम मैं आपकी मतलब पाकिस्तान के लोगों की ऑनेस्टी की तो हम लोग सदियों से कदर करते आए यार। आप बहुत ऑनेस्ट है। और आपने जो मोदी साहब के बारे में कहा है, वो कि दिमाग तक बीमारी। सॉरी यार, मतलब मुझे बोलना पड़ रहा है। मैंने बहुत गहराई से कुछ चीज़ों को समझा है। और मैंने देखा है कि जब मैं किसी के ऊपर उंगली उठा के ब्लेम करता हूं ना, एक्चुअली मैं अपनी ही बुराई को उसके अंदर देख रहा हूं। अगर मैं बुरा नहीं हूं तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। अगर मैं चोरी नहीं करता और किसी ने थोड़ा सा कुछ चोरी की तो मैं उसको बोलता हूं यार ऐसा मत किया कर, क्या है ये, ठीक नहीं है। हाँ, अगर मेरे अंदर एक चोर छुपा है तो सामने वाले के चोर के ऊपर मैं गाली देना शुरू करता हूं। अब मोदी साहब के अंदर कुछ ऐसा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपने जो कम्युनलिज्म, हिंदू मुस्लिम, आपने जो माइनॉरिटी का खेल खेला है, और मोदी जी की हर एक बात को माइनॉरिटी पे लेके आने की कोशिश की है, क्योंकि वो सारा कमीनापन आपके अंदर है। जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, तब पाकिस्तान में तकरीबन 22% हिंदू थे, सिख भी थे। आज कितने बचे? कितने बचे? तो शाहिद जी अफरीदी, आप आपका क्या कहना, आपको ये नंबर कहां से पता होंगे? आप जब क्रिकेट खेलना शुरू किया, इंटरनेशनल क्रिकेट, आपको अपनी उम्र नहीं पता थी। आप कितने साल, 16 साल कहते रहे। और ये तो ओपन सीक्रेट, आप सारे जानते हैं। पाकिस्तान इसी के लिए तो जाना जाता है। एक टाइम था कि इमरान खान ने कहा था कि हमें बस सुनील गावस्कर दे दो, हम दुनिया को हरा देंगे क्रिकेट में। सुनील गावस्कर ने कहा था इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, आप बस हमको पाकिस्तान के अंपायर दे दो, हम सबको हरा देंगे। तो हम जानते हैं क्या है यार। आप वेस्टर्न वर्ल्ड को बताते रहो कि आपने क्या क्या किया है और कितना अमेरिका की जंग लड़ी है और क्या नहीं किया रशिया को हराने के लिए, अफगानिस्तान से उनको, रशिया को निकालने के लिए। आप बोलते रहो उनको, वो यकीन कर लेंगे शायद। हम आपको जानते हैं, तो हम यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं आपको। पाकिस्तान इंडिया में से तो पैदा हुआ है, तो आपके पैदा होने से पहले से हम लोग आपको जानते हैं। तो आप हमसे ना उलझे, अपनी गंदगी अपने पास रखें। एक बात याद आ गई, एक्चुअली ये दो चीजों से बना है। एक अब्राहम लिंकन का किस्सा आपको तो पसंद आएगा। अमेरिका के आप बहुत तलवे चढ़ते थे बहुत सालों तक। आजकल अमेरिका आपको खड़ा नहीं कर रहा, तो आप चाइना के ऊपर ज्यादा निर्भर है। वो तो ठीक है, पाकिस्तान हमेशा ही किसी न किसी ऊपर डिपेंडेंट होता ही है। तो मतलब मैं खुश तो नहीं हूं पाकिस्तान किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिपेंडेंट और अपना अपना ठीक रहे तो भी अच्छा, मतलब अच्छा होगा। लेकिन आपको आज तक ऐसा लगा नहीं कि आपको अपने बलबूते पे कुछ करना चाहिए। आपने हमेशा ही ये अच्छा समझा कि किसी के तलवे चाटते रहेंगे। तो ये किस्सा अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बन गया तो उसके पास कुछ लोग आए, बेरोजगार थे बेचारे। और उस डेलीगेशन का जो चीफ था, उसने अब्राहम लिंकन को कहा कि हमें नौकरी चाहिए। हमने सुना है आप लोगों को नौकरी दे रहे हो, भर्ती कर रहे हो सरकार की तरफ से, तो हमें भी चाहिए। अब्राहम लिंकन ने उनको कहा कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, उस स्टोरी में आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा पॉइंट क्या है। तो लोगों ने कहा चलो सुना दीजिए यार, अब प्रेसिडेंट है, सुनना पड़ेगा। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि एक राजा था, वो शिकार करने के लिए जा रहा था और उसको किसान मिला। और उस किसान ने कहा कि राजा जी आप आगे न जाए, बारिश होने वाली है। राजा ने आसपास देखा, यार बादल दिखाई नहीं दे रहे। राजा ने कहा ये क्या बेवकूफ आदमी है यार, कहां से बारिश होगी। तो राजा चला गया आगे।
आधे घंटे के अंदर बारिश शुरू हो गई। राजा के चौंक गया, घोड़ा घुमाया और जल्दी से आया और उस किसान को ढूंढ लिया। अब किसान को बोला, भैया तेरे को कैसे पता था? मैं तुझे ज्योतिषी बनाऊंगा, राज ज्योतिषी बनेगा तू। बारिश होने से पहले इतना अचूक प्रेडिक्शन तूने कर दिया, कमाल की बात है, एस्ट्रोलॉजर तू अपना। तो ये किसान बोला, महाराज मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मेरा जो गधा है, ये गधा जब जब बारिश होने वाली है तब तक अपनी पूंछ एक खास तरह से हिलाता है, वो देख के मैं समझ जाता हूं। आज भी ऐसे ही हुआ है, तो ये सारा मेरे गधे की वजह से हुआ है। तो राजा बोलता, ठीक है, तो हम आपके गधे को ज्योतिषी बना देंगे, क्योंकि वो मौसम की जानकारी दे रहा है और आगे का प्रेडिक्शन कर सकता है। तो राजा ने उस गधे को ज्योतिषी बना दिया। अब अब्राहम लिंकन ने कहा कि लेकिन ये जो राजा की भूल थी, ये बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि उस दिन के बाद उस राजा की रियासत में सारे गधे सोचने लगे कि वो भी ज्योतिषी बनेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में एक गधे को तो बना दिया, ज्योतिष नहीं बनाया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हम जानते किसने बनाया है, राजा कौन है पाकिस्तान का, हम सारे जानते हैं। तो दूसरा गधा जो क्रिकेट खेलने वाला था, उसको लगा मैं भी बन जाऊंगा। अभी रेस लग चुकी है, सारे दिखाना चाहते हैं कि आर्मी का एजेंडा कौन आगे बढ़ाएगा, पाकिस्तान के आईएसआई का एजेंडा कौन आगे बढ़ाएगा। और आप चुप कूद पड़े अफरीदी साहब। पहले ये तो सोच लिया होता कि आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था आपकी उम्र क्या थी, आज आपकी उम्र क्या है। और सही सही बता तो दीजिए एक बार, उम्र क्या है। क्या पता नॉमिनेशन भरते रहा आप उम्र के ऊपर रिजेक्ट हो जाओ। तो कुछ चीजें क्लियर कर लो। परेशानी इसमें यह है कि मैं नॉर्मली ऐसी बात नहीं करता, मुझे पाकिस्तान से ऐसा लगता है ना कि वो लोग अच्छे हैं पाकिस्तान के, घटिया उनकी आर्मी है। मतलब आपकी अफरीदी साहब, आप तो जानते हैं बेनजीर को नहीं छोड़ा उन्होंने भुट्टो और बेनजीर भुट्टो, इनको नहीं छोड़ा आपकी आर्मी ने। और आपकी आर्मी ने ऑफिशियली आपके कितने लोगों को मारवाया है। मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा। तो आप तो जानते हो ऐसी क्या बात है। तो मेरा पॉइंट यह है कि आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपकी बॉलिंग की काफी तारीफ होती है, आज भी होती है मतलब, और मैं खुद भी कह रहा हूं कि आपकी बॉलिंग अच्छी थी। ड्रिफ्टर भी आप डालते थे, कभी कभी बॉल स्पिन भी कराते थे, कभी कभी स्ट्रेट जाता था, कभी अंदर की तरफ आता था, कभी एक फास्टर वन डाल देते थे। इंटेलिजेंट बॉलर थे आप, कोई डाउट नहीं इसमें। बैट्समैन मैंने आपसे बेकार बहुत कम देखे। बैटिंग आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आपको लगता था हर बॉल पे आप छक्का मार दोगे, हर बार आउट होते थे ऐसे करने के चक्कर में। आप अगर किसी दिन चेक करोगे ना कि आपके करियर में आपने कितनी बार बड़े शॉट लगाने की कोशिश की और कितनी बार आप फेल हुए हो, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो आपका सोच है, ये सारी सोच कितनी सुपीरियरिटी से ऑब्सेस्ड है। और क्या आप सचमुच इतने सुपीरियर हो? अगर नहीं हो तो आप एक्सपोज होते हो, जो होते रहे क्रिकेट में बैट्समैन के तौर पे। खैर, लेकिन आपका प्राइमरी स्किल बॉलिंग था, तो आपने बॉलिंग अच्छी की, मैं मानता हूं। लेकिन मैंने क्रिकेट में बहुत देखा है। मैं क्रिकेट इसलिए बोल रहा हूं कि आप खुद ही क्रिकेटर हो और इमरान खान भी क्रिकेटर थे। तो पाकिस्तान का क्रिकेट बड़ा मशहूर है सर, बहुत मशहूर है। जहां जहां पे स्कैंडल हुए ना, पाकिस्तान का नाम निकला है। अभी रिसेंटली हुआ था ना, कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले, मोहम्मद आमिर, छोटा सा बच्चा था, उसको भी आपने सिखा दिया करप्शन। कमाल है यार। मतलब इसे कहते हैं लोग, है ना। दिस इज लाइक, एक बार बंदा ग्रास रूट से आया, तब तक वो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस कर रहा था। एक बार पाकिस्तान की टीम में आ गया, करप्शन सिखा दिया उसको। और कौन सिखाना था? उसी का कैप्टन। कैप्टन ही बोल रहा था कि ओवरस्टेप करना इस बॉल पे। ये आपका बेसिकली कल्चर है। आप कहां हमारी बात लेके बैठ जाते हो यार। आपको याद नहीं होगा, आपको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग होते हैं ना, वो मतलब बेसिकली वो अच्छे होते हैं,
लेकिन उनको एजुकेशन को कोई साधन ज़्यादा दिया नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। वो बड़ा सोच समझ के किया है आर्मी ने और गवर्नमेंट ने कि वो चाहते आप जाहिल ही रहे। तो आप अगर एक बार चांस मिले ना तो यूट्यूब वगैरह पे या गूगल पे आप चेक कर लेना, आपके कितने ऐसे क्रिकेटर्स हो चुके हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये कबूल किया है कि वो बॉल टैंपरिंग करते थे। एक बार चेक कर लीजिएगा, बॉल टैंपरिंग करने की कन्फेशन कितने पाकिस्तान के क्रिकेटर ने दी है, आप एक बार चेक कर लीजिए पक्का। और फिर आप ये चेक कर लेना कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स होते थे फास्ट बॉलर्स, उनके रिवर्स स्विंग जो भयानक होते थे पहले, वो कौन से दौर पे बंद हुए हैं, कब रिवर्स स्विंग होना कम हो गया। आपके बॉलर का स्किल का कोई टेंशन नहीं है, वो बड़े स्किल वाले बॉलर थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, खुद इमरान खान, शोएब अख्तर। स्किल स्किल की प्रॉब्लम नहीं, मैं बात नहीं कर रहा कि उनके टैलेंट पे मैं डाउट नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं कि वही वसीम अकरम 1992 वर्ल्ड कप की फाइनल में उसने जो क्रिस लुइस को बोल्ड किया था, वो बॉल कहां से कहां पे आई थी रिवर्स स्विंग होके। लेकिन वही 5 साल बाद रिवर्स स्विंग इतनी कम क्यों हो गई 40वीं ओवर में। दो दो बॉल से खेलने का सिलसिला रिसेंट है, वो टाइम पे एक ही बॉल से खेला करते थे। तो रिवर्स स्विंग इतनी कम क्यों हुई? क्योंकि कैमरास थे ना, कैमरा ध्यान रखा करते थे, हर एक चीज को कैच किया करते थे, तो बॉल टेम्पर का चांस नहीं रहा। अगर बॉल टेम्पर ही नहीं होगा तो रिवर्स स्विंग कैसे होगा? फिर नेचुरल जितना हुआ वो रिवर्स स्विंग कम था। तो ये आपकी असलियत है सर, आप समझे इसको। और मैं हाथ जोड़ के हरभजन सिंह, युवराज सिंह और गौतम गंभीर वगैरह इन सबसे विनती करता हूं, कहां आप अफरीदी के एक एक बात पे उलझ रहे हो यार। इनका बड़ा टैलेंट है, इनका बड़ा इतिहास है बेईमानी का। 3 मिलियन मर्दों को उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में कत्ल कर दिया था 1 साल के अंदर, और 1 मिलियन औरतों का रेप किया था। और आर्मी ने किया था, ये पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ही लोगों के ऊपर ये जाती। तो ये अलग है लोग, इनकी पूरी सोच अलग है, इनका पूरा, ये किसी को नहीं मानते। जिनको मार डाला था ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश बनने से पहले ईस्ट पाकिस्तान में 1 साल के अंदर, वो सारे मुसलमान थे। तो ये किसी का नहीं मानते, ये किसी का नहीं। आप कहाँ इनको नसीहत देने पे तुले हो, कहाँ इनसे बातें कर रहे हो, कहाँ इनमें उलझे हो। और ये मुझ पे भी लागू होता है, मैं भी तो आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ अफरीदी साहब, माफी चाहता हूँ, अगली बार नहीं करूंगा। मैं जानते हो आप ये बेवकूफ़ी करते रहोगे, मैं नहीं करूंगा। थैंक यू।